Hello students, today we are study class 10th chapter light, reflection and refraction. In previous video we are study the phenomena of light, reflection of light and law of reflection. In this video we are study about मिरर. इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए हमने इन फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर एक सरफेस के बारे में पढ़ा था जिसको हमने क्या कहा था? पॉलिश सरफेस, जिसका वो एक पार्ट क्या होता है? पॉलिश होता है और एक पार्ट लाइट का क्या शो करता है? रिफ्लेक्शन. उस पॉलिश सरफेस को ही हम जनरली यहाँ पे क्या कहते हैं? मिरर. यानी कि a surface which are represents reflection of light. Mirror are two types, plane mirror and second spherical mirror. यानी कि मिरर जो है वो दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर. वो उनकी शेप पे डिपेंड करता है. सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में. A mirror which have surface are plane or straight form which have one part are polish. यानी कि वो मिरर जिसका एक पार्ट क्या होता है? पॉलिश होता है और अदर पार्ट, फ्रंट पार्ट जो है लाइट का क्या शो करेगा? रिफ्लेक्शन. बस इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो सरफेस है वो किस फॉर्म होगा? प्लेन फॉर्म होगा, स्ट्रेट फॉर्म में होगा. जैसे कि प्लेन मिरर से रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टी जो है प्रीवियस क्लासेस पे पढ़ चुके हैं. प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है और इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनता है. यानी कि ऑब्जेक्ट हम मिरर से जितनी डिस्टेंस पे रखेंगे उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा? का इमेज बनेगा. तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं प्लेन मिरर्स के लिए. जनरली जो घर में हम मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है. लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए इस चैप्टर्स में, वो कौन सा है? स्पेरिकल मिरर. देखिए स्पेरिकल मिरर एक फॉर्म होती है किसकी? स्पेयर्स की. देखिए नाम से ही पता लग रहा है स्पेरिकल. यानी कि ए मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्पेयर. यानी कि वो मिरर जो किसका पार्ट होता है? स्पेयर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर आर टू टाइप, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कॉनकेव मिरर की. A part of spherical mirror in which outer part are polished and inner part acting as a reflecting surface. यानी कि वो मिरर जिसका आउटर जो पार्ट है वो कैसा होगा? पॉलिश होगा और जो इनर पार्ट है वो लाइट का रिफ्लेक्शन शो करेगा. यानी कि हमने केवल वो पार्ट शो किया है इस डायग्राम के अंदर जो पार्ट ओनली क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है. तो आउटर पार्ट क्या होगा? कॉनकेव मिरर के अंदर पॉलिश होगा और जो इनर पार्ट है वो लाइट का क्या करेगा? रिफ्लेक्शन शो करेगा. सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर. ए पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर इन विच इनर पार्ट आर पॉलिश एंड आउटर पार्ट आर रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसमें जो इनर पार्ट है वो कैसा होगा? पॉलिश होगा और जो आउटर पार्ट है वो लाइट का क्या शो करेगा? रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर है सभी के? कॉनकेव मिरर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर.
आगे पढ़ेंगे हम कि कॉनकेव मिरर जो है लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो अब स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ सम टर्म्स पढ़ेंगे हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चैप्टर्स में, जिसकी हेल्प से हम स्पेरिकल मिरर्स के अंदर कनकेव और कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशंस होगी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स। सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स। देखिए यहीं पे डायग्राम शो कर देते हैं। कनकेव मिरर बनाया हमने जिसका आउटर पार्ट क्या है, पॉलिश। सबसे पहला टर्म जो है इसके अंदर वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। द सेंटर ऑफ एनी स्पेरिकल मिरर, किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमेशा सी से डिनोट करते हैं। सेकंड पोल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। अब किसी भी स्पेरिकल मिरर का जितना भी पार्ट हमने पॉलिश किया है उसका मिड पॉइंट, सपोज कीजिए आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक स्पेरिकल मिरर का ये पार्ट पॉलिश किया है, तो का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। तो डेफिनेशन क्या होगी, द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्पेरिकल पॉलिश सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहाँ पे सी और पी को ज्वाइन करने वाली एक लाइन्स होती है हमारे पास, जिसको हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन, ए लाइन ज्वाइनिंग विद सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और इस लाइन को हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। फोर्थ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। द रेडियस ऑफ एनी स्पेरिकल मिरर, किसी भी स्पेरिकल मिरर की जो रेडियस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या आप ये लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ पॉइंट प्रिंसिपल फोकस। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एफ से। इस पॉइंट को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे रूल्स पढ़ना होगा इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी तो वो हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल्स के बीच में हमें एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे उस प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। एंड दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। क्लियर है। उसके बाद फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, किसी भी स्पेरिकल मिरर के लिए उसकी जो फोकल लेंथ है वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, जिसको हम मीटर और सेंटीमीटर दोनों में मेजर कर सकते हैं। एंड लास्ट है एपरेचर। किसी भी स्पेरिकल मिरर का जितना भी मैक्सिमम डायमीटर्स आपने पॉलिश किया है, सपोज मैंने आपको बताया था इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने इसको पॉलिश किया हुआ है, तो ये जो हमारे पास मैक्सिमम डायमीटर्स होगा उसको हम बोलेंगे
एपरेचर। तो ये सभी टर्म्स रिलेटेड हैं मिरर से, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप जितने भी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उसमें ये पॉइंट्स बार बार आएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड एपरेचर्स। क्लियर आया सभी के समझ में? तो आप इस वीडियो की हेल्प से अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। मिरर्स की डेफिनेशन, उसके बाद मिरर के टाइप्स, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको। फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर 2 टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और मिरर से रिलेटेड ये सभी टर्म्स, इनकी डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे और उनको राइट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।